मैं रेखा आपकी स्वागत कर नमस्ते दोस्तों। मैं रेखा आपका स्वागत करती हूँ रेखा ट्रेडिंग एनालिसिस चैनल में। हम इसमें इंट्राडे के जितने भी एनालिसिस है वो देखेंगे, कैंडल देखेंगे, चैट देखेंगे, हम सब किस तरह से आगे का परफॉर्मेंस कर सकते हैं वो देखेंगे। ठीक है, आई होप आप सब अच्छे हों। आई होप ये एजुकेशन पर्पज़ से बना हुआ है, तो आप मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, अब देखो चैट पे आपको दिख रहा है कि निफ्टी 50 15 मिनट के कैंडल्स बने हुए हैं। ठीक है, अब हम इसको 5 मिनट के फ्रेम पे करते हैं तो आपको वही सेम दिखेगा, बट छोटे छोटे कैंडल्स दिखेंगे, कोई बड़े दिखने वाले आपको नहीं है। ठीक है, आप इसमें ध्यान से देखोगे तो सिर्फ स्टार्टिंग के 5 मिनट मतलब 22 तारीख को जो मार्केट थी, सिर्फ 5 मिनट के कैंडल में उसने 3 कैंडल में जिगजैग 50 से 80 पॉइंट उसने दिया। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, कंटिन्यू एक ही जोन में वो ट्रेड कर रही है। ठीक है, हम 15 मिनट के हिसाब से एनालाइज करेंगे। अब देखो, सॉरी, देखिए 15 मिनट के चैट में आपको क्या दिख रहा है कि उसने पहले ही एक कैंडल ही ग्रीन बनाया, जो हाँ मिला है 50 से 80 तक आप पॉइंट मिला है, टारगेट मिला है, जिसने ले लिया। उसके बाद जिसने भी उसे होल्ड किया, ठीक है, आप देखोगे कि मार्केट ने इतना ज़्यादा नहीं दिया। उसने क्या, मार्केट ने क्या किया है कि उसने एक रेजिस्टेंस मेंटेन करके रखी है। ठीक है, अब इसके साथ साथ ये क्या कर रही है मार्केट की, हाँ चलो उसने एक हायर लेवल भी दे दिया है। ठीक है, अब ये क्या है, आपको ये दिख रहा है कि 240, ये लास्ट 240 तक गई है और नीचे तक कहाँ है, 140 तक, 26,140 तक दिया हुआ है। ठीक है, 100 पॉइंट का या 120 पॉइंट का, आप समझिए। ठीक है, अब हम इस पे बात करेंगे कि अगले दिन हमें करना क्या है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मार्केट इतना हार्ड नहीं है जितना लोगों ने उसे खौफ बना के रखा है। आप इसमें इजली कैपिटल पे डबल कर सकते हो। ठीक है, लेकिन शर्त क्या है कि आप अपनी खुद की एक रूल बनाओ, प्रॉपर रूल। बिना रूल का कुछ भी होने वाला नहीं है। रूल इज मस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब बोलोगे कि नहीं ये कैंडल यहाँ पे ग्रीन बनी तो मैं ले लूँ तो शायद ये ऊपर जाएगा, कॉल बनेगा। नहीं, मार्केट अगर इस हिसाब से आप चलोगे तो नहीं होने वाला है। पहली बात तो आप ये समझ के रखो कि मार्केट ये जो मार्केट है ये गैम्बलिंग नहीं है। ठीक है, ये आप इसमें पैसे कमा सकते हो एज अ एक्स्ट्रा। ठीक है, अभी लोग क्या करते कि नहीं आज मैं यहाँ पे 10,000 डालूंगा, 10,000 का मैं 20,000 करके फिर निकलूंगा। तो ये मेंटेलिटी इनकी गलत है। चाहे कोई भी रहे, चाहे आप रहे या कॉमन पीपल का यही मेंटेलिटी रहती है कि हम 10,000 डाल के 20,000 निकाल ले, नहीं तो 10,000 डाल के 5,000 हम निकाल ले। ठीक है, ये मार्केट में कैसे एंट्री करते हैं मैं बताती हूँ। ठीक है, हमने यहाँ पे देखा, अरे यहाँ पे इसने अच्छी खासी डोजी बनाई है, हम अब तो यहाँ से ग्रीन जाने वाला है, पीछे तो बैकवर्ड में काफ़ी कैंडल्स ऐसे ही रिमूव किए तो हम भी ऐसे ही मूवमेंट लेंगे। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने कॉल ले लिया, लेकिन कॉल ने क्या किया, एक गया, दूसरा उसने क्या किया, एक मस्त वाला डोजी बनाया। उसके आगे जाने के बाद नहीं नहीं चलो ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस नहीं टूटा है, हम होल्ड करते हैं, शायद यहाँ से और वो अप साइड में जाए, मतलब कॉल साइड में जाए। तो उसने क्या किया, मार्केट ने 15 मिनट में मस्त वाला हैमर बनाया। ठीक है, अब लोगों को क्या लगने लगा, नहीं यहाँ से तो जाएगा, गया गया, नो डाउट गया, लेकिन आप ध्यान से देखो कितना बड़ा गया। जितना तो आपने लगाया नहीं उससे तो कम वो प्रीमियम में है। मतलब अगर आपको 2% मिला, 1% मिला तो आप नहीं निकलोगे। आप क्या करोगे, सोचोगे नहीं यार मैंने 10,000 लगाया, एटलीस्ट कम से कम तो मेरे को 5,000 तो चाहिए। ठीक है, यही मेंटेलिटी के वजह से मार्केट में जितने लोग आते हैं सब लॉस करके जाते हैं। आपको एक सिंपल फंडा बताती हूँ इसमें। सिंपल फंडा क्या है कि आप एक तो
पहले अपनी रूल बनाइए, जो रूल आप हमेशा फॉलो करो। डिसिप्लिन हमेशा मस्ट इम्पॉर्टेंट है मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट में बड़े से बड़े खिलाड़ी बैठे हैं, वो भी यही करते, वो भी 50% के लिए या 20% के लिए नहीं रुकते, वो सिर्फ 5%, बहुत ज़्यादा 5% के लिए ही रुकते। लेकिन उनकी डिसिप्लिन क्या होती है कि उनके जो लॉट्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, जैसे कि 1000 लॉट्स होते हैं, 5000 होते हैं, तो उस पर उनका 2% भी अच्छा खासा हो जाता है। और हम जो कॉमन पीपल है, हम सभी कॉमन में आते हैं क्योंकि हम इतना ज़्यादा अमाउंट लगाते नहीं हैं, ठीक है। अब कॉमन पीपल क्या करते हैं, नहीं हमने यहाँ पे लगाया, हमको यहाँ पे ग्रीन दिखा, हम लेंगे, हम भाई यहाँ से जाने के बाद 5000 जब तक नहीं लेंगे हम निकलेंगे नहीं। तो मार्केट क्या करती है, यहाँ से वो लालच तो दे देती है कि भाई चलो 2000 हो गया। अब 2000 वेट करने तक हम लोग रुके रहते हैं, नहीं 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 अभी शायद और थोड़ा जाएगा। बट क्या होता है, वहाँ से मार्केट उनको पलट के उल्टा साइड उनको भेज देता है। और दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक जो हम आम पीपल करते हैं, कॉमन पीपल करते हैं, वो क्या करते हैं मालूम है, हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते, हम सोचते नहीं स्टॉप लॉस तो यहाँ पे लगा लेंगे, मार्केट यहाँ आके टच करके वापस जाएगा। और काफ़ी बार होता भी, आप देखते हो कि अरे यार काश यहाँ पे मैंने नहीं लगाया होता, जैसे कि मैंने 30 रुपये, मैंने 230 रुपये में ख़रीदा और मैंने 220 या 280 तक स्टॉप लॉस लगा दिया, और 280 को टच करके वो रिटर्न बैक जाती है कि वो सीधा 400 तक जाती है, तो बहुत बुरा फील होता है। तो इसके डर से लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते। तो वो हमेशा नहीं होता, वो कभी कभी होता है। अगर अच्छा मार्केट में डीआई ने या एफआई ने अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है, डीआई ने इन्वेस्ट और एफआई, इन्हीं के ऊपर पूरी मार्केट चलती है, हम आम पीपल के ऊपर नहीं चलती है, समझे। मैं एक एजुकेशन पर्पस के हिसाब से, लर्निंग के पर्पस के हिसाब से बता रही हूँ। ये आपको कोई भी नहीं बोलेगा कि आप यहाँ पे लो, आप यहाँ पे लो, या कोई भी आपको नहीं बताएगा कॉल लो, पुट लो, क्योंकि ये सेबी के खिलाफ है, हम उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, सीधी बात है। बस बात इतना है कि हम सिर्फ इतना बता सकते हैं कि मार्केट को किस तरह से आप परफॉर्म कर सकते हो, आप लर्न कर सकते हो, आप लर्निंग लीजिए। हम एजुकेशन पर्पस के हिसाब से है, तो हम ये नहीं बता सकते कि भाई यहाँ से हम गए तो वहाँ से हम लेंगे, ये लेंगे। बट मैं इतना बता सकती हूँ कि नेक्स्ट डे के हिसाब से क्या कर सकते हैं कि अगर मार्केट, देखो अब आते हैं मार्केट के बात पे, और यहाँ पे देखो, अगर मैं लेना चाहूँ तो इस एक सपोर्ट बनता है और एक सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस बनती है, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे अच्छा क्लोज करती है, ठीक है, 15 मिनट का कैंडल या 5 मिनट का प्रॉपर कैंडल इसके नीचे क्लोज करती है और वहाँ होल्ड करती है, तो ऑफकोर्स मैं सेलिंग के साइड जाऊँगी, यानी पुट के साइड में। अगर मार्केट यहाँ क्लोज करती है, क्योंकि मैं ये जो डिस्टेंस है मैं इसको मार्क नहीं करूँगी, क्योंकि मार्केट यहाँ पे गोल गोल घूम के वो मुझे पलट के दे सकती है या मेरी ले सकती है, तो इसके लिए मैं वहाँ पे नहीं करूँगी। हाँ ऑफकोर्स मैं इतना 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 करूँगी कि इसके ऊपर क्लोज की तो कुछ 5%, 10%, 5% नहीं तो 10% लेके मैं निकल जाऊँगी, ज़्यादा का वेट मैं करूँगी नहीं, क्योंकि मार्केट एक ही जोन में चल रही है, ना इसको कट कर रही है ना इसको ब्रेकआउट कर रही है, ठीक है। अब ये पिछले 3 दिन से कंटिन्यू है, तो हम वेटिंग कर रहे हैं कि कब हमारे लेवल के हिसाब से वो चले, क्योंकि आपको सबसे इम्पोर्टेंट प्रीमियम भी है, प्रीमियम पे आपको फोकस करना है। मेन मार्केट में तो आपको दिख रहा है कि ये है, लेकिन आपकी प्रीमियम डीके हो रही है, कट हो रही है, आपको इस पे भी फोकस करना है। तो अब ज़्यादा लंबा नहीं खींचते वीडियो को, मैं क्लियर कर देती हूँ। एक ये जोन है, एक ये जोन है जहाँ से मार्केट आके वापस जा रही है, और लास्ट मैं इसको कंसिडर नहीं करूँगी, मैं इसे कंसिडर नहीं करूँगी, क्योंकि ये एक झटके का मूव है। एक झटके के मूव को कंसिडर करना
बेवकूफ़ी हो सकती है, लेकिन फिर भी अगर मैं देखूँ तो मैं एक यहाँ पे एक अच्छा खासा जोन बनाऊंगी 26,120 के आसपास। ठीक है, अगर मार्केट उसके नीचे क्लोज करेगी तो मैं वहाँ से लेके 26,000 तक का वेट करूँगी। मैं अपनी प्रॉफिट लेके निकल जाऊंगी, मैं लॉस का वेट नहीं करूंगी और बहुत बड़े मूवमेंट का वेट नहीं करूंगी, क्योंकि मार्केट एक ही जोन में नाच रही है। अगर मैं 1 डे के हिसाब से देखूं तो आप देखोगे कि मार्केट यहाँ से पिकअप लिया है उसने, लेकिन अभी भी वो एक ही जगह पे बढ़ी नहीं है। देखिए, अगर यहाँ से नीचे क्लोज की तो मैं पुट के साइड में होल्ड करूँगी अपना स्टॉक और शेयर्स, और ऊपर के साइड में तो कॉल के उसमें। अगर आप 5 मिनट के हिसाब से या 15 मिनट के हिसाब से देखेंगे तो देखिए आपको क्या दिख रहा है। ये कोई भी ना ही इसने प्रीमियम दिया है, ना ही उसने आपको प्रॉफिट दिया है। वो एक ही जोन में डिग 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 करके चला जा रहा है। आज के लिए बस, थैंक यू। अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ भी आपको मेरी वीडियो से कुछ भी लर्निंग मिला हो या कुछ हेल्प मिली हो या अंडरस्टैंडिंग मिली हो या आगे का नेक्स्ट डे के कॉल पुट का सपोर्ट मिला हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि, बाय बाय।